अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम जो टूल देखने जा रहे हैं उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और इस टूल के ज़रिए जो आप मेनली चीज़ जो देखोगे इसके अंदर वो ये है कि आप एक यूज़र नेम से देख सकते हो कि उस यूज़र नेम से कितनी सोशल वेबसाइट पे अकाउंट बने हुए हैं। यानी कि एक यूज़र नेम है और उस यूज़र नेम से डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स पे अकाउंट जो बने होते हैं उनको आप फाइंड कर सकते हो। तो एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का बहुत ही बढ़िया टूल है। यही नहीं, इसके अंदर जो है वो आप आईपी के हवाले से, डिफरेंट डोमेन्स के हवाले से, ईमेल्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकोगे। तो चलो देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे इसको डाउनलोड करना है टर्मक्स के अंदर और कहाँ से करोगे। तो वो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आगे जाके सीखते हैं। The video content is available for informational and educational purposes only. The creator of this video is not responsible for any actions taken based on the information provided. Use the information in the video responsibly and at your own risk. तो ये है वो टूल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका नाम है इन्फोज और ये एक ओसेंट टूल है, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का टूल है। पब्लिकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको आप गैदर कर सकोगे। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यहाँ पे आप ब्लॉग पे आओगे तो पढ़ लोगे और इसके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत ही बढ़िया और कमाल के फीचर्स हैं। इसमें आप इंस्टाग्राम के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे और सब डोमेन स्कैनर जो है ये इसके अंदर मौजूद है। पोर्ट स्कैनर इसके अंदर है। यूजर रिकॉन है कि आप यूजर नेम से जो है वो डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करोगे कि अकाउंट जो है वो बने हुए हैं। मेल फाइंडर है, यूआरएल स्कैनर है और इसके अलावा एग्जिफ मेटा डाटा एक्सट्रैक्शन है। इसके अंदर आप एक इमेज का मेटा डाटा जो है वो भी निकाल सकते हो। उसके अंदर कोई हिडन इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप फाइंड कर पाओगे। हु इज लुकअप इसके अंदर आ जाता है, आपको आईपी लुकअप इसके अंदर मिल जाता है। हेडर इंफॉर्मेशन और वेबसाइट की एज पता चल जाती है, यानी कि डोमेन कब से बाय की गई है और कब जो है वो एक्सपायर होगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। डीएनएस लुकअप की इन्फॉर्मेशन, यूजर एजेंट लुकअप मिल जाता है आपको। इसके अंदर यूआरएल एक्सपेंडर मिल जाता है कि कोई शॉर्टन लिंक है, आप देख सकते हो कि उसके पीछे कौन सा लिंक जो है वो छुपाया गया है। यूट्यूब लुकअप है, आप एक वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, डिटेल देख सकते हो, यूट्यूब चैनल के बारे में डिटेल देख सकते हो और देन उसके बाद जो है वो आप इंस्टाग्राम की डीपी को भी यहाँ पे देख पाओगे। तो और ये तीन जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लिनक्स, टर्मक्स और विंडोज, ये तीनों पर सपोर्टेड है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके लिए जो है वो आपको चाहिए node.js लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए आपके विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर और टर्मक्स के अंदर। तो अब जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कमांड्स वगैरह भी नजर आ रही हैं और नीचे आपको एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है जिसके अंदर हेल्प कमांड के जरिए हमने देखा कि कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। तभी इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपडेट और अपग्रेड करना है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप कोई टूल इंस्टॉल करते हैं तो आपने अपने टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करना है। तो पहले ये कमांड आपने टाइप कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपको Node.js या इंस्टॉल करना है और गिट इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए ये वाली कमांड आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने टर्मक्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चलो जाओ आप टर्मक्स के अंदर और यहाँ पे जाके इसको सिंपल पेस्ट कर दो और जैसे ही इंटर करोगे तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो गिट जो है वो आपके पास टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने बेसिक कमांड के अंदर आपको सिखाया था कैसे आपने इंस्टॉल करना है। और Node.js को अब यहाँ पे ये इंस्टॉल करेगा तो कुछ टाइम लेगा, आपने वेट करना है और जैसे ही ये इंस्टॉल होता है फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा गिट भी इंस्टॉल हो गया है और Node.js भी इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे चलते हैं और कौन सी कमांड्स हमें इसके अंदर चाहिए होंगी, यूज करनी होगी। तो गिट क्लोन करना है, आपने इस टूल को डाउनलोड करना है टर्मक्स के अंदर। तो उसके लिए आपको ये गिट क्लोन वाली कमांड यूज करनी पड़ेगी। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है सिंपल और टर्मक्स में चले जाओ। टर्मक्स में जाने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और इंटर कर दो तो ये डाउनलोड हो जाए। तो मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोड है। ls करूंगा तो यहाँ पे आपको इन्फोज के नाम से एक टूल नजर आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो सिंपल cd और यहाँ पे आप इसका नाम लिख दोगे इन्फोज और इंटर कर दोगे
और ls करोगे तो देखो हम इसकी डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब जो है वो हमें इसको इंस्टॉल करना है टूल को, क्योंकि डाउनलोड हो चुका है, डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो है npm install -g-s infos। इसको यहाँ से कॉपी कर लो और टर्मिनल में ला के जो है वो आपने इसको पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करोगे तो ये टूल आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही टाइम में ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप करें infos-h, तो आपको सारी कमांड जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं infos लिखने के बाद आप यहाँ पे -h टाइप करोगे और इंटर करोगे तो आपके सामने आपको सारे ऑप्शंस, आपकी सारी जो कमांड्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ। अगर आप इसको वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर जूम करता हूँ तो वो सही तरीके से नजर नहीं आता। अब देखो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो हेल्प की कमांड है वो यूज होती है डिस्प्ले करने के लिए हेल्प को, कि आप ये मैंने हेल्प की कमांड टाइप की है -h, तो देखो आपको ये पूरी हेल्प नजर आ चुकी है। देन उसके बाद जो वर्जन है उस पे आप जो है वो वर्जन देख सकते हो इस टूल का। देन उसके बाद आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो है -n, और या आप $-DNS लुकअप के जरिए किसी भी जो हमारे पास कोई DNS है या हमारे पास जो भी कोई डोमेन है उसके बारे में, स्पेसिफिक डोमेन के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं जिसके अंदर $-DNS लुकअप है। DNS लुकअप के जरिए आप किसी भी डोमेन के IP को फाइंड कर सकते हो या किसी भी डोमेन के हवाले से पूरी उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास डोमेन यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है। इसके जरिए आप देख सकते हो कि वेबसाइट जो है वो कितनी देर से रजिस्टर है और कब जो है वो एक्सपायर होगी, तो इससे आप डोमेन की एज मालूम कर सकते हो। देन उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है EXIF का, यानी कि आप एक इमेज है आपके पास और उस इमेज का आप मेटा डाटा निकालना चाहते हो कि वो किस मोबाइल से बनी है, कब बनी है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको EXIF जो हमारे पास कमांड है इससे मिल जाती हैं। तो अगर अभी हम जो है वो एक इमेज को यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज है तो मैं चेक कर लेता हूँ। LS टाइप करूंगा तो ये देखो मेरे पास एक इमेज है हैकिंग PNG के नाम से, तो मैं कॉपी करता हूँ। आपने इमेज को कॉपी करना है फोल्डर के अंदर इन्फोज वाले में, तो उसके लिए जो कमांड है वो सबसे पहले तो PWD लिखना है और इस पाथ को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, क्योंकि जब तक कंप्लीट पाथ नहीं लिखोगे फोल्डर का आप मूव नहीं कर पाओगे। तो अभी जो है वो कॉपी के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो है CP। उसके बाद आप जो फाइल मूव करना चाहते हो, जो कॉपी करना चाहते हो, तो हम एक इमेज को यहाँ से कॉपी करेंगे, ये वाली, उसका नाम लिख लो। देन आप वो पूरा पाथ जो आपने कॉपी किया तो उसको पेस्ट करने के बाद आप उस फोल्डर का नाम जो है वो यहाँ पे टाइप कर दो कि जिसके अंदर जो है वो आप इंफॉर्मेशन या हमारी इमेज जो है वो मूव करना चाहते हो, और इंटर कर दो। और यहाँ पे जो है वो हम CD infos करके उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे मैं LS करता हूँ, तो देखो आपके पास इमेज आ चुकी है। अब हमें इस टूल को यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ एग्जांपल कमांड जो है वो देखो यहाँ पे आपको मिल रही हैं इन्फोज। देन उसके बाद आप -r और यूजर नेम के जरिए एक यूजर नेम की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकोगे। लेकिन अभी जो है वो हमें EXIF के जरिए यहाँ पे पता लगाना है कि इस इमेज का मेटा डाटा किस तरह शो होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है इन्फोज। देन उसके बाद जो हमारे पास इसके लिए जो कमांड यूज होती है, जो पैरामीटर यूज होता है, वो या आप -x को यूज कर सकते हो या $-EXIF को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो कमांड यूज करने जा रहा हूँ वो है x। देन आप जो है वो इमेज का नाम यहाँ पे टाइप कर दोगे। हैक हमारे पास एक इमेज है hacking.png के नाम से, और इंटर करूंगा तो ये इस इमेज का जो मेटा डाटा होगा वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। तो अब ये देखो ये बता रहा है कि द गिवन इमेज इज नॉट अ JPG एंड दोज अनस्पॉटेड राइट नाउ, यानी कि जो हमारी इमेज है वो PNG है, तो ये JPEG फाइल का डाटा निकाल के आपको दे सकता है। तो इस तरह इस कमांड के जरिए आप किसी भी इमेज का डाटा निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन है वो JPEG होनी चाहिए। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। अभी एक और कमांड को हम यूज करेंगे, ये वाली एग्जांपल कमांड हमारे पास। हम infos-r के जरिए एक यूजर नेम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से वही कमांड लिख लेंगे infos। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे -r, यानी कि रिकॉन करेंगे एक यूजर नेम को, और यहाँ पे मैं अपना ही यूजर नेम लिख लेता हूँ, अपने चैनल का नाम भी लिख लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कंप्लीट होने दें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो वेबसाइट्स हैं इनमें से या जिन पे मेरे अकाउंट बने हुए हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पे जो रेड वाले हैं वो समझ लो कि वो अकाउंट नहीं बने हुए, उन पे कोई ऐसा अकाउंट नहीं है। लेकिन जो येलो में आपको नजर आ रहे हैं
ये वाले जो है वो अकाउंट बने हुए हैं और इजीली आप इनको फाइंड कर सकते हो। तो अभी जो है वो यहाँ पे रुक चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर अगर आप आओ तो मीडियम एक वेबसाइट है, एक सोशल वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह अपलोड किए जाते हैं। तो वहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है मीडियम पे, और ब्लॉग स्पॉट पे मेरा अकाउंट बना हुआ है जहाँ से आप जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहे हो इस टूल की, वही मेरा ब्लॉग है। आप ऊपर देख भी सकते हो एड्रेस, तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एंड इसके बाद टेक्निकल कॉर्प गिटहब पे एक मेरा अकाउंट मौजूद है, लेकिन वो अभी मैं यूज नहीं कर रहा, तो लिहाजा वो भी आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है। देन उसके बाद जो है वो स्लाइड शेयर पे भी किसी का अकाउंट बना है, लेकिन मैंने नहीं बनाया, बना हुआ है अकाउंट टेक्निकल कॉर्प के नाम से। डेली मोशन पे भी मेरा एक अकाउंट है, लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे भी ये नजर आ रहा होगा। फेसबुक पे भी हमारा एक अकाउंट था, आई थिंक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं गूगल पे चलता हूँ और इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये टेक्निकल कॉप नाम का बंदा कौन है कि जिसने मेरे ही नाम का अकाउंट बना रखा है। तो देखो यहाँ पे आपको एक टेक्निकल कॉप यूजर नेम के हवाले से एक वेबसाइट यहाँ पे मिल चुकी है। अब पता नहीं ये बंदा कौन है, तो खैर ये अकाउंट यहाँ पे एक बना हुआ है। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखो तो फ्रीलांसर पे आपको एक टेक्निकल कॉप के नाम से अकाउंट मिल जाता है। इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं दोबारा से ब्राउजर पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे ले चलेगा और टेक्निकल कॉप के नाम से अगर कोई अकाउंट होगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बना हुआ है, जो मेरा अकाउंट है वो भी टेक्निकल कॉप है, लेकिन उसके लास्ट में जो है वो 2 आता है। लिहाजा यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। एक यूजर नेम के हवाले से इतने सारे अकाउंट्स जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। हम दोबारा से जो है वो हेल्प की कमांड लिखेंगे और एच को लिखेंगे तो हमारे सामने जो है वो कमांड्स आ जाएंगी। आप इनमें से यूज कर सकते हो किसी को भी। अब आपको किसी यूजर नेम यानी कि इंस्टाग्राम के यूजर नेम के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो कमांड है वो है इंस्टा रिकॉन, या आप -i को यूज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टूल और काफी हेल्पफुल टूल रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टूल होंगे वो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे ही होंगे। हम 3 से 4 या 5 वीडियोस जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल पे बनाएंगे। देन उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेटवर्क के टूल्स पे, फिर उसके बाद आगे एक्सप्लॉयटेशन के टूल पे। तो ये कोर्स जो है वो काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने वीडियो को देखा होगा गौर से और आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब लाजमी दूंगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टूल के साथ। अपना ख्याल रखो। अल्लाह।